नमस्कार दोस्तों, मैं सच्चिदानंद स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SNITI पर। आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का। तो चलिए देखते हैं। आज पहला क्लास है परिचय का, इंट्रोडक्शन ड्राइंग। यह ड्राइंग किसे कहते हैं, यह जानकारी हमको होना चाहिए। ड्राइंग यह इंजीनियर्स की एक भाषा है जो पूर्णतः रेखा चित्र, सूचना और सिंबल्स पर आधारित होता है। इसकी सहायता से किसी वस्तु के रूप को बीमा के साथ किसी पेपर या शीट पर दर्शाते हैं। इसकी सहायता से इंजीनियर्स अपने विचारों को विभिन्न रूपों में, जैसे मौखिक, लिखित या चित्रात्मक रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। अब हमको ड्राइंग बनाने में क्या क्या इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, इसको चलिए देखते हैं। पहला सबसे बड़ी चीज़ ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बनाने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बनाते समय जिस उपकरण पर ड्राइंग शीट को रखकर बनाया जाता है उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। यह ओक की लकड़ी, ओक एक सागौन का वृक्ष होता है, मतलब सागौन की लकड़ी को बोलते हैं, उसी का होता है। ड्राइंग कुछ आपका इस तरीके से होता है। ये है आपका इमेज। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार ड्राइंग बोर्ड को निम्न 4 रूपों में बांटा गया है साइज के अनुसार। इनके में D0, D1, D2, D3। D0 की साइज होती है 1500 mm उसकी लंबाई, 1000 mm चौड़ाई, 25 mm उसकी ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। D1 ड्राइंग बोर्ड की साइज 1000 mm लंबाई, 700 mm चौड़ाई, 25 mm ऊंचाई। और D2 की 700 mm लंबाई, 500 mm चौड़ाई और 15 mm उसकी मोटाई या ऊंचाई। और D3 ड्राइंग बोर्ड की 500 mm लंबाई, 350 चौड़ाई और 15 mm ऊंचाई। इन दोनों में देखिए आप लोग D1 और D0 में मोटाई आपकी कॉमन है 25-25, बाकी आपकी लंबाई और चौड़ाई चेंज हो रही है। और D2 D3 में देखिए मोटाई 15 mm कॉमन है, दोनों की मोटाई सेम है, बस लंबाई और चौड़ाई में चेंजिंग हो रहा है। ऐसे आप पहचान सकते हैं। अगला है ड्राइंग बनाने में लगता है आपका T-स्क्वायर, जिससे हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जाती हैं ड्राइंग शीट पे। इनकी ब्लेड के अनुसार इनको भी 4 तरह में बांटा गया है। इसका पहले आपको इमेज दिखाते हैं कैसे होता है T-स्क्वायर। ये है आपका T-स्क्वायर, जो लंबी सी पीली पट्टी है जिसमें काला हैंडल लगा है। ये है आपका T-स्क्वायर जो ड्राइंग बोर्ड पर सेट किया हुआ है। आगे देखते हैं। T-स्क्वायर की लंबाई के अनुसार चार तरह के मतलब बांटे गए हैं। पहला आपका T0, T1, T2, T3। T0 की लंबाई 1500 mm, T1 की लंबाई 1000 mm, T2 की 700 mm, T3 की 500 mm होती है। इसमें से हमको यूज़ कौन सा करना है, और आपकी ड्राइंग बोर्ड जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि ये यदि आप दिखाता हूँ ड्राइंग बोर्ड की लंबाई, ये ड्राइंग बोर्ड की आपकी लंबाई है। जैसे D0 का देखिए, D0 वाले में 1500 mm लंबाई है, 1000 mm चौड़ाई है, 25 mm ऊंचाई है। यदि आप ड्राइंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं आप 1500 mm गुणे 1000 mm गुणे 25 mm वाला, तो आपको T-स्क्वायर लगाना पड़ेगा वहाँ पे T0 वाली, T0 जिसकी लंबाई 1500 mm है। यदि आप ड्राइंग बोर्ड D1 यूज़ कर रहे हैं जिसकी लंबाई 1000 mm है, चौड़ाई 700 mm है, ऊंचाई 25 mm है, तो आपको T-स्क्वायर यही T-स्क्वायर जिसमें काला हैंडल लगा है और पीली पट्टी का एक दिखाई दे रहा है, यही है T-स्क्वायर। इसमें आप T1 T-स्क्वायर यूज़ करेंगे जिसकी लंबाई 1000 mm है। इसी तरह T2 और T3 का यूज ड्राइंग बोर्ड D2 और D3 पे यूज़ करेंगे जिसकी लंबाई 700 mm और 500 mm है। बाकी चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, लंबाई के अनुसार इसको यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिनी ड्राफ्टर ड्राइंग बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण।
यह एक ऐसा यंत्र है जो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और स्केल और प्रोटेक्टर के सारे कार्य एक साथ एक ही मशीन से कर सकते हो आप, मतलब एक ही उपकरण से कर सकते हो। इसे ड्राइंग बोर्ड पर सेट करके ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा भिन्न भिन्न कोणों पर रखकर तिरछी लाइनें भी खींच सकते हो आप। इसकी यदि ये मिनी ड्राफ्टर आपके पास है तो अलग अलग उपकरण रखना नहीं पड़ेगा आपको, जैसे कि चांदा हुआ, स्केल हुआ, सेट स्क्वायर हुआ। यदि आपके पास सिर्फ मिनी ड्राफ्टर है तो ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, तभी इनसे आप अपना ड्राइंग तैयार कर सकते हो। इसका इमेज देखते हैं कैसे होता है, मिनी ड्राफ्टर देखने में कैसे लगता है। ये है आपका मिनी ड्राफ्टर। इसे हम ड्राइंग बोर्ड पर सेट करके अपना ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाते हैं। आगे चलते हैं। सेट स्क्वायर, ये है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर साधारणतः दो तरह के होते हैं। एक 45 अंश का सेट स्क्वायर बोलते हैं और एक 30-60 अंश का मतलब उसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। यह प्लास्टिक का बना होता है, दिखने में कुछ इस तरह का होता है सेट स्क्वायर। एक 45 अंश, एक 60 अंश वाला है ये सेट स्क्वायर। कंपास जिसमें हम अलग से पेंसिल लगाते हैं। इसका एक पैर नुकीला होता है जिसको हम ड्राइंग शीट पर हल्का सा पिन करके, मतलब थोड़ा सा पिन करके अपने हल्के हाथों से ड्राइंग शीट पे जैसा हमको गोला बनाना होता है बनाते हैं। कंपास में एडजस्टेबल लेग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है। ड्राइंग बनाते समय इसके नीडल पॉइंट को ड्राइंग पेपर एवं बोर्ड में भली बात हल्का गाड़ते हुए पेंसिल वाले आर्म को धीरे धीरे घुमाया जाता है, जिससे हमें अपनी आवश्यकता अनुसार इमेज की शेप प्राप्त कर सकें। ये है आपका कंपास। ये जो प्लास्टिक का डिब्बा दिख रहा है इसमें नीडल रखा हुआ है, लीड बोलते हैं इसे, पेंसिल की लीड। इसका एक सिरा देखिए नुकीला है, दूसरे सिरे में पेंसिल की नीब डाली हुई है जिसे बोलते हैं लीड। इसे आप ड्राइंग शीट पर अपनी आवश्यकता अनुसार कंपास की सहायता से विभिन्न रूप तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं फ्रेंच कर्व। इसकी सहायता से असमान कर्व खींचा जा सकता है, जिस कर्व को कंपास के द्वारा खींचा नहीं जा सकता। मतलब कंपास के द्वारा की सहायता से आप सिर्फ गोल आकृतियों को खींच सकते हैं। यदि आपकी गोल आकृति नहीं है, किसी जिग जैग मोशन की है, तो आप फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व देखते हैं कैसा दिखता है। चलिए देखते हैं। ये है आपका फ्रेंच कर्व। इनसे आप कोई भी आकृति खींच सकते हो, मतलब कंपास की सहायता, बिना कंपास की सहायता से। ठीक है, आगे ये स्केल है। स्केल तो आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से यूज करते चले आ रहे हैं। चांदा भी है, चांदा से कोण बनाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ड्राइंग पिन, क्लिप और सेलो टेप। ड्राइंग बनाते समय ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड पर आप ड्राइंग शीट जब रखोगे तो वह, मतलब जब ड्राइंग आप मिनी ड्राफ्टर लगाने के बाद ड्राइंग तैयार करते हो तो हिलने का डर रहता है। तो इसे क्या करते हैं, शीट को चारों कोनों पे पिन, यदि आपके पास पिन है तो चारों कोनों पे एक एक पिन लगा दीजिए, जिससे ड्राइंग शीट रोटेट नहीं होगी। यदि आपके पास पिन नहीं है तो ड्राइंग क्लिप, इनमें से तीनों में से कोई आपके पास एक चीज़ रहना चाहिए। पिन है तो पिन लगाइए चारों कोनों पे, जिससे ड्राइंग शीट रोटेट नहीं होगी। नहीं पिन है, क्लिप है तो चारों कोनों पे क्लिप लगाइए, तब भी ड्राइंग शीट रोटेट नहीं होगी। क्लिप नहीं है तो सेलो टेप लगाइए, सेलो टेप भी चारों कोनों पे लगा देंगे तो ड्राइंग शीट रोटेट नहीं होगी, अपने फिक्स स्थिति पे बना रहेगा। इसको लगाने से फ़ायदे ये हैं कि जब आप मिनी ड्राफ्टर की सहायता से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइनें या कोई भी कोण बनाते हैं ड्राइंग शीट पे, तो ड्राइंग शीट रोटेट नहीं होगा, जिससे आपकी लाइनें जो हैं तिरछी नहीं होंगी। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही बनेगा। ठीक, ड्राइंग शीट। अब ड्राइंग शीट जो आप यूज़ करते हैं वो अभी 4 तरीके के हैं।
4 नहीं 5, सॉरी सर 5 इसमें A0 की साइज होती है 841 mm गुणे 1189 mm। A1 की साइज होती है 594 गुणे 841 mm। A2 की 420 गुणे 594। A3 की 297 गुणे 420। A4 साइज 210 गुणे 297। यही A4 साइज है जो हम लोग फोटोकॉपी का पेज यूज करते हैं फोटोकॉपी की दुकानों पे। A4 साइज यही होता है 297 गुणे 210 mm में। ठीक है। पेंसिल अब ड्राइंग बनाते समय पेंसिल भी आप ये लोग यूज़ करेंगे। पेंसिल में कुल 18 ग्रेड होते हैं जिनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हार्ड पेंसिल या कठोर पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल या नरम पेंसिल, एक होता है मीडियम पेंसिल मध्यम वाला। कठोर वाले में वो आते हैं 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H। सबसे हार्ड पेंसिल होता है आपका 9H। नरम पेंसिल में HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 7B, 8B। सबसे नरम पेंसिल होता है 7B। मध्यम वे होते हैं जिनकी क्वालिटी दोनों होती है, न हार्ड न नर्म, मतलब ये मुलायम होते हैं, आसानी से लिखते हैं। H, 2H, 3H, ये है मध्यम पेंसिल। इनकी सहायता से आप लाइनिंग खींच सकते हो H, 2H और 3H की सहायता से। यदि आपको कहीं मतलब हैचिंग करना हो, जैसे कि डार्कनेस क्या दिखाना होता है, तो नरम पेंसिल का यूज करते हैं। HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B में से कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। कठोर पेंसिल का यूज तब करते हैं जहाँ हल्की लाइनें खींचनी होती है, बहुत बारीक, मतलब पता न चले कि हाँ हम यहाँ पेंसिल से लाइन खींचे हैं, इसलिए कठोर पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो ये था आपका ड्राइंग, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला वीडियो। अगला वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।